Hello everyone, welcome back to the channel. This is second lecture of electric charges and fields, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ और मेथड ऑफ चार्जिंग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जिंग, कंजर्वेशन ऑफ चार्जिंग। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज है क्या, बेसिक प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज चार्ज, फंडामेंटल्स ऑफ चार्ज पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ चार्ज। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख के ज़रूर आएँ, वो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है मेजरमेंट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज। मेजरमेंट of electrical charge, measurement of electrical charge। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे चार्ज। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी है चार्ज का बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, पर एक बार रिवीजन एंड रिकैप करवा रहा हूँ थोड़ा सा। चार्ज is a fundamental property of matter। चार्ज इज a fundamental property of matter। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इसमें एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, चार्ज is a incentric property of matter। चार्ज क्या है? इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इंसेंट्रिक क्या दर्शाता है? नेचर, बिहेवियर, हाउ टू बिहेव एनीवन, वो दिखाता है इंसेंट्रिक। ठीक है। हमने और पढ़ा था चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है। ठीक है। चार्ज ये भी लिख सकते हैं, चार्ज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। इतना नोट करें, मिटा दे। ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू NE। ये हमारा चार्ज का लास्ट पॉइंट था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बट हमने चार्ज को लास्ट पॉइंट तक कहाँ पढ़ा था? Q इक्वल टू NE तक। आज इसके हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स और कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। Q इक्वल टू NE में हमने बताया था Q क्या है? चार्ज ऑन बॉडी, N है इंटीग्रल मल्टीपल, where Q is charge of one electron। और मैंने बताया भी था उस लेक्चर में, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको नोट करके याद में रखें, नोट पॉइंट में डालें, इसे नोट पॉइंट में डालें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिसमें से हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज देखते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में होता क्या है, चार्ज को हम कैसे कैसे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन करेंगे इसी में, Q इक्वल टू NE में एक क्वेश्चन करेंगे, which of the following charge
आर पॉसिबल। जिसमें से पहला दिया हुआ है 8 × 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड थर्ड इज 4 कूलम चार्ज। इसमें से हमें क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज आर पॉसिबल। कौन सा चार्ज पॉसिबल है, ट्राई करें, इसके बाद हम करते हैं। किया, पॉज करके ट्राई करें। किया, ठीक। हमने पढ़ा है फॉर्मूला Q इक्वल टू होता है यानी, ठीक है सर, समझ गए। जिसमें से हमें क्या यहाँ पे फाइंड करना है, पहले वो समझिए। हमें यहाँ पे फाइंड करना है एन फाइंड करना है। सर कैसे करेंगे एन फाइंड? इसमें हम क्या कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट, जैसे यहाँ पे है Q इक्वल टू यानी, तो पहले इसको ऐसे लिख लें Q यानी इक्वल टू Q। फिर क्या करेंगे, E इक्वल टू लिख देंगे Q/N, ठीक है। ये एक बना फॉर्मूला का फॉर्म, ठीक है, समझ गए। अब कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। हमें एन फाइंड करना है, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे एन फाइंड करना है, मैंने ई फाइंड करी, सॉरी इट्स वेरी मिस्टेक। यहाँ पे हमें एन फाइंड करना है तो ई को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एन इक्वल टू Q/E। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। एन इक्वल टू Q/E। ई हमने यहाँ पे लिख रखा है, हमें पता है पहले से गिवन क्वांटिटी है। क्यों, इनमें हमें पॉसिबिलिटीज़ देखना है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। सबको एक एक बार पुट करके देखते हैं। पहला कंसीडर करते हैं, जिसमें से मैंने रखा n इक्वल टू हो जाएगा 8 × 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये निकल के आएगा हमारा, अगर इसको पूरा डिवाइड और जो भी है प्रोसेस करेंगे तो निकल के आएगा 5 कूलम निकल के आएगा। इट्स मीन्स दैट इट इज़ पॉसिबल। ये पॉसिबल है, ये चार्ज पॉसिबल है सर, ये चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि ये कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर आ रहा है। चार्ज फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होनी चाहिए, चार्ज यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है सर। फर्स्ट कंडीशन देखा हमने। सेकंड कंडीशन पे आते हैं सर। इसमें क्या देखेंगे, n इक्वल टू देखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय ई क्या है हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सर ये तो सेम हो गया, हाँ सेम हो गया सर। ये क्या आएगा, ये इक्वल टू में आ जाएगा 1 कूलम। एंड इट इज़ आल्सो पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, ये चार्ज भी पॉसिबल, क्योंकि 1 कूलम है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। इंटीग्रल मल्टीपल में आनी चाहिए, कोई भी वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल में हो, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है हमारा 4 कूलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने नोट में डालिएगा ज़रूर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है। इसको अगर करना चाहें आप तो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम करते हैं इसको। इसमें लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा 2.5 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, 19 कूलम। अब इस यहाँ पे एक सर ट्रिक है, सर आपने तो कहा था चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, पर यहाँ तो सर फ्रैक्शन में आ गया। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सर हम कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आंसर में। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 × 10⁻18 कूलम। ये चार्ज कंजर्व्ड एंड क्वांटाइज चार्ज है, क्वांटाइज है। ये तो कुछ हमारे बेसिक्स क्वेश्चंस Q इक्वल टू यानी में। अब पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ चार्ज में। ये तो मैंने कुछ रिकैप कराया एंड कुछ फॉर्मूले
को रिवीजन करा दिया। अब चलते हैं हमारा मेजरमेंट ऑफ चार्ज में। इतना नोट करें, नोट हो गया, ठीक है, मिटा दें, ठीक है सर। अब क्या है, अब पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ चार्ज। मेजरमेंट ऑफ चार्ज सर, मेजरमेंट ऑफ चार्ज में क्या होगा, चार्ज को मेजर करेंगे, क्या होगा, ठीक है। बेसिकली मेजरमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज इन बेसिकली चार्ज ऑफ यूनिट मीन्स चार्ज की यूनिट हमने पढ़ा था कूलम एंड दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज, बेसिक मेजरमेंट यूनिट ऑफ चार्ज। ये बेसिक मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज है, इससे हम चार्ज को मेजर करते हैं। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब सर ये कूलम क्या है, चल समझ तो गए कि यूनिट है, रिप्रेजेंटेड बाय किससे होता है, सी से होता है, एंड चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से सर, ठीक है, ये भी समझ में आ गया सर, चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम की सिंबल हो गया सी। पर कूलम है क्या, सर, कूलम आप समझते हैं कूलम को, कूलम इसमें लिखेंगे 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर्ड in 1 second by constant current 1 ampere is known as coulomb. It means that 1 coulomb charge transferred in 1 second at constant current is 1 ampere is known as coulomb. Coulomb को ही 1 coulomb charge transfer in 1 second at 1 ampere is known as current. In mathematically देखते हैं, मैथमेटिकली देखते हैं सर। मैथमेटिकली में क्या होगा, कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज इक्वल टू हो जाएगा Q इक्वल टू IT। ये हो गया मैथमेटिकली, Q इक्वल टू IT, वेयर Q इज इलेक्ट्रिकल चार्ज, I is current and T for time, ठीक है। Q is electrical charge, I is current and time, T for time, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज और चार्ज में सर क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल चार्ज और चार्ज सेम है और सेम ही बेसिक फंडा है, उनका फंडा चेंज नहीं है। इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड चार्ज दोनों सेम होते हैं, ठीक है सर, इतना समझ गए, ठीक है सर, इतना समझ गए, ठीक है। इतना नोट करें इसे, इसको नोट पॉइंट में डालें, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट पॉइंट में डालें। नोट कर लिया, रेज कर दें, ठीक है। इसके बाद सर हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, जो कि मेन टॉपिक और मेन चीज़ है, जो कि है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ
Let's suppose I have considered charge Q1 and charge Q2. Then they have some force. इनमें सर मैंने कुछ फोर्स देखा, है, कुछ इनमें फोर्स है, ठीक है. It means Q1 Q2 have some force, and R is distance between. R क्या है? Distance between them. जहाँ पे हम देखते हैं F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square. हाँ सर, ये क्यों हुआ, ये समझाइए सर, ये क्यों हुआ? आपने देखा भी होगा, आपने कभी कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब दो बॉडी को पास लाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है. जब दो बॉडी को पास लाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा. जब दूर ले जाएंगे आर को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगा. यहाँ पे जब हम चार्ज की डिस्टेंस बढ़ाते हैं, आर इज डिस्टेंस बिटवीन देम, जब आर बढ़ा देंगे तो सर यहाँ पर चार्ज का जो फोर्स है सर वो कम हो जाएगा. इसलिए एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ये इसीलिए है कि जब डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं तो फोर्स कम हो जाता है. वो इसी के लिए है, वो इसी में होता है, वो डिस्टेंस बढ़ाने पे ही बढ़ता है. सर इसको कैसे हम एक्सप्रेस करें, तो हम इसको सर ऐसे लिख सकते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. पर सर हमें क्या हटाना है? ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है सर, तो ठीक है, हटा देते हैं, क्या दिक्कत है? यहाँ पे हम लिख सकते हैं F इक्वल टू के ले आएंगे कूलम्स कांस्टेंट, K इज कूलम्स कांस्टेंट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई बाय एप्सिलॉन नॉट. देन यहाँ पे हम रख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. अब सर ये क्वांटिटी क्या है सर? ये समझ में नहीं आया सर, ये क्वांटिटी क्या है? इसको कहते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ कांस्टेंट फ्री स्पेस. नोट करें, इतना नोट हो गया, इतना नोट करें, परमिटिविटी ऑफ कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है. आज हमने क्या क्या कवर किया? कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या देखा है? कि जब दो चार्ज को लेते हैं तो उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब कम होगा? जब हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर कम हो जाएगा. एंड के इज़ क्या है यहाँ पे? के इज़ है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट, ठीक है. तो इतना ही था आज के लेक्चर में. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.